आपके चित्त को शांति मिलेगी, आपके मन को खुशी मिलेगी और आपके जीवन में सुख, साहस और आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि मनुष्य आज भौतिक युग में हताश और निराश और चिंताग्रस्त होकर के व्याकुल अवस्था में घूम रहा है। हर मनुष्य पीड़ित है, उनके चित्त को चैन नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसे व्याकुल, चिंतित, व्यथित लोगों के लिए ही सद्धर्म का मार्ग दिया और भगवान बुद्ध ने कहा, जो मेरे मार्ग पर चलेगा वह जीते जी ही निर्वाण को प्राप्त होगा। सम्मानित बंधुओं, निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष का बुझ जाना, उसकी तृष्णा का अंत हो जाना। क्योंकि तृष्णा के वशीभूत होकर के मनुष्य कष्ट भोग रहा है। इसलिए वो चित्तमला को समाप्त करके अपने कुलसित विचारों को किस तरीका से नष्ट करे और निष्काम भाव से संसार को कैसे भोगे, कैसे सुखमय जीवन जिए, ये भगवान बुद्ध के ज्ञान की मुख्य कुंजी है। तो धम्मबंधुओं, आज हम आपको भगवान बुद्ध की अमृत वाणी में एक सुदत्त नाम का व्यक्ति, जिसे अनाथ पिंडक के नाम से बाद में जाना गया, उसकी कहानी सुनाएंगे कि किस तरीका से वो अपने शाही ठाट बाट को त्याग करके, भोग विलास के जीवन को त्याग करके, अपार संपदा को त्याग करके सुख और शांति के लिए भगवान बुद्ध के शरणागत हुआ। मैं आपको धम्म पाठ शुभारंभ करने से पहले अनाथ पिंडक के बारे में कुछ खास जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपके समझने में सहूलियत होगी। अनाथ पिंडक कौशल जनपद के राजा प्रसेनजित का खजांची था और वो बहुत समृद्ध था, करुणावान और दयावान था। वो नित्य अपने घर के सामने बैठकर भोजन दान देता था। भूखे, असहाय, पीड़ित दुखियों को वो भोजन दान देता था। इसलिए उसका नाम पिंडदान पड़ा। पिंड पेट को कहते हैं और पेट को जो दान देता था उनकी उदर पूर्ति करता था। हजारों की संख्या में लोगों को वो नित्य भोजन कराता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। जो अनाथ होते थे, जिनका कोई धनाधोरी नहीं होता था, जिनकी कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, वो अनाथ पिंडक के दरवाजे पर खाने के लिए भटकते थे। और अनाथ पिंडक, जिसका पूर्ण नाम सुदत्त था, वह करुणा भाव से, मैत्री भाव से उनके पेट की भूख को शांत करने के लिए अन्न दान करता था। उसकी बहन जो है
बिंबिसार की राजधानी राजगृह में ब्याही थी और उसका बहनोई भी वहाँ खजांची था। एक बार वो अपनी बहन से मिलने के लिए राजगृह गया और भगवान बुद्ध का उस समय धम्म प्रवर्तन चक्र बहुत तेजी से चल रहा था। बहुत बड़ी मात्रा में आए दिन हजारों श्रवण लोग, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, राजा महाराजा जो सांसारिक भोगों से ऊब चुके थे, अपार संपदाएं संसाधन होते हुए भी उनके चित्त में चैन नहीं था, वो भगवान बुद्ध के शरणागत होकर के अपने चित्त के शांति के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग ग्रहण कर रहे थे। जब अनाथ पिंडक वहाँ गया और उसने अपने श्रेष्ठी खजांची रिश्तेदार को देखा तो बड़े चांदनी बानी लगा करके भोजन की बड़े पैमाने पर व्यवस्था कर रहा था। अनाथ पिंडक ने सोचा शायद कोई शादी समारोह होगा या राजा का आगमन होगा, इसलिए इतनी साज सज्जा लोगों के उठने बैठने की जा रही है। तो उसने उत्सुकता से पूछा कि ये सृष्टि, ये सब तामझाम, ये सब कनातें, चांदनियां क्यों तानी जा रही हैं, क्या व्यवस्था हो रही है? तो चूंकि राजा बिंबिसार तो पहले ही भगवान बुद्ध की शरणागत हो चुके थे, उनके साथ 12,000 ब्राह्मण एक ही दिन में गृहपति शरणागत हुए थे और हजारों लोग भगवान बुद्ध की शरणागत पहले ही हो चुके थे। इसलिए राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह भगवान बुद्ध के धम्म के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। तो उस खजांची ने सुदत्त को समझाते हुए कहा कि तथागत बुद्ध आने वाले हैं और वो धर्मोपदेश देंगे जनता को, और तुम तथागत बुद्ध के बारे में नहीं जानते? उसने जिज्ञासा से पूछा, हम नहीं जानते, आप बताएं। तो उसने भगवान बुद्ध के सद्मार्ग के बारे में बताया। तो भगवान तथागत बुद्ध ने एक नए सद्मार्ग की खोज की है और उनके मार्ग पर चल करके मनुष्य चिंता मुक्त जीवन जी सकता है, एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, जीते जी वो परम आनंद को हासिल कर सकता है। ऐसा लोक कल्याणकारी मार्ग है तथागत बुद्ध का। सुदत्त के मन में जिज्ञासा तीव्र हुई और अगले दिन का इंतजार करने के बजाय वो शाम को ही तथागत बुद्ध की शरण में गया और वहां जाकर के उसने तथागत से ज्ञान के बारे में, अपने सद्धर्म के बारे में बताने के लिए तथागत से अनुरोध किया। तथागत ने उसके अनुरोध को स्वीकार किया और उसका नाम नाथ पिंडक और क्यों पड़ा वो बता दूं कि जब वो राजगृह में तथागत बुद्ध से प्रभावित होकर गया तो उसने सोचा कि क्यों न हमारी राजधानी महाकौशल, जो कौशल नरेश प्रसिद्ध था, वहाँ की भी जनता तथागत बुद्ध के से लाभान्वित हो, क्योंकि वो कड़ावान था, भूखों को भोजन खिलाता था। तो उसने सोचा ऐसे दीन दुखी मलिन लोगों को भी अगर ऐसा ज्ञान मिले और मेरे पर इतनी संपदा होने के बावजूद भी जो मैंने तेज, जो सुख और शांति तथागत के अनुयायियों पर देखी, वो मुझे राजा महाराजाओं के पर भी नजर नहीं आती।
मिलने वाला है। इसलिए उसने कहा कि भगवान हमें आज्ञा दीजिए और आप हमारी राजधानी कौशल पधारे। कौशल राज्य की राजधानी थी वैशाली में। उसने कहा वैशाली आइए और हमारे ऊपर भी अनुकंपा कीजिए। तो भगवान बुद्ध के जो मुख्य व्यवस्थापक और प्रिय शिष्य थे वो पूर्ण काश्यप थे। पूर्ण काश्यप ने सुदत्त अनाथ पिंडक से बात की कि देख, हमारे साथ लगभग 10,000 भिक्षु संघ है। तथागत जब चलते हैं तो उनके साथ 10,000 की संख्या का भिक्षु संघ चलता है और इतने लोगों को तू एक जगह खाना नहीं खिला सकता, एक जगह रुकवा नहीं सकता। इसलिए तू व्यवस्था कर। तथागत ने तेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया तो हम लेकर के आएंगे। और सुझाव देते हुए कहा कि हम स्वयं नगर में भिक्षाटन करके अपना भोजन ग्रहण करेंगे, किंतु रहने की बैठने की व्यवस्था तू किसी खेत में कर देना। हम तथागत के लिए घास फूस की झोंपड़ी वहीं बना लेंगे और बाकी हम लोग किसी खेत में रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक सुन करके चला आया और उसने अपनी राजधानी वैशाली में जगह जगह घूम घूम कर वो उपयुक्त जगह देखी कि जहाँ तथागत बुद्ध आएंगे वहाँ ठहरने की उचित समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। काफी घूमने के बाद में एक व्यक्ति का बगीचा उसे पसंद आया। वो बाग बहुत सुंदर था, रमणीक था और लोगों के आवागमन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त जगह पर था। उस बाग स्वामी से कहा तो इस बात को मुझे दे दे, मैं भगवान बुद्ध के प्रवचन कराना चाहता हूँ या धर्म देशना करना चाहता हूँ ताकि उसी नगर की जनता लाभान्वित हो सके, ज्ञान लाभ ले सके, उनके चित्त को शांति मिल सके। वो व्यक्ति हठी था, जिद्दी था। उसने पहले तो देने से मना किया। जब उसने कहा तू पैसे नहीं देता है तो बात को बेच दे, लेकिन मैं तथागत को अवश्य बुलाऊंगा और मैं तेरी कीमत दे दूंगा। उस बाल स्वामी ने समझा कि ये क्या देगा, इसकी कीमत में इतनी मांग लूं जिससे मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ये खरीद नहीं पाएगा और तथागत का कार्यक्रम नहीं होगा। उसने कहा तू कीमत बता। तो उसने कीमत बताई बाग स्वामी ने कि तू जितनी जगह पर स्वर्ण मुद्रा बिछा देगा उतनी ही जगह तू ले सकता है, खरीद सकता है, बाकी में नहीं बेच सकता। अनाथ पिंडक तथागत बुद्ध से इतना प्रभावित था, वो सांसारिक भोगों से, माया मोह से इतना उठ चुका था कि उसके चित्त में चैन नहीं था और वो अपने चित्त की चैन के लिए जो उसे अल्प समय में मिला था वो उसको और प्रगाढ़ करना चाहता था, साथ ही साथ और जनता जनार्दन का भला चाहता था। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरे को स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। वो अपने घर से रथों में, गाड़ियों में स्वर्ण मुद्रा भर लाया और इतनी स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी कि पूरा बाग उसने स्वर्ण मुद्रा से काट दिया। जब सारी स्वर्ण मुद्राओं से बाग को काट दिया तो बाग स्वामी अचंभित रह गए। उसको नहीं मालूम थी कि कोई इतना भी दानी हो सकता है।
कोई इतना भी महान व्यक्तित्व हो सकता है कि जो भगवान बुद्ध के लिए केवल प्रवचन उनके सुनने के लिए इतना बड़ा दान दे सकता है, अपनी सारी संपदा को कार्यक्रम स्थल के लिए लौटा सकता है खरीदने के लिए, तो पता नहीं भगवान बुद्ध के प्रवचन कितने अमूल्य होंगे। उनकी किसी संपदा से तुलना नहीं की जा सकती। और जब ये इतना लाभ लेना चाहता है तो वो लाभ मुझे भी चाहिए। इस बात से वो भी प्रभावित होकर के बोला, अनाथ पिंडक, मैं हारा तुम जीते, आपने स्वर्ण मुद्रा बिछाई, उतना भाग मैंने आपको दिया, लेकिन आप अपनी स्वर्ण मुद्रा को ले लें, मैं वैसे ही तथागत बुद्ध की व्यवस्था करूँगा कार्यक्रम की, और मैं स्वयं शरणागत होना चाहता हूँ। अनाथ पिंडक ने कहा, नहीं, मैंने तुझे दी और तू अगर इन्हें नहीं देना चाहता तो इस मुद्रा को खर्च करके तथागत बुद्ध के प्रोग्रामों को आगे कराता रहना। इसलिए उसने वो सारी असरफियाँ, सारी स्वर्ण मुद्राएं उसी किसान को, उसी बाग स्वामी को दे दी। इस प्रकार से सुदत्त का नाम अनाथ पिंडक पड़ा। इतना बड़ा दानी भगवान बुद्ध की वाणी सुनने के लिए पूरे विश्व में इतना बड़ा कोई दानी नहीं मिला। ये मैंने कुछ खास बातें आपको बताई ताकि आप इस अध्याय को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब मैं आपके नित्य पाठ को आगे बढ़ाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। निश्चित रूप से आपके चित्त को लाभ होगा, आपको जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। श्रेष्ठ नाथ पिंडक की धर्म दीक्षा किस प्रकार होती है, धर्म बंधुओं सुने। सुदत्त कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कौशल पर राजा प्रसेनजित का शासन करता था। सुदत्त प्रसेनजित का खजांची था। वह दरिद्रों को उदारता पूर्वक दान देता था, इसलिए वह अनाथ पिंडक नाम से ख्यात था। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी व्यवसायिक काम से राजगृह पहुंचा। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा, जिसका विवाह राजगृह के श्रेष्ठी के साथ हुआ था। श्रेष्ठी माने खजांची। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि वह श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था। उसने सोचा था कि यह या तो किसी विवाह की तैयारी की जा रही है या राजा को आमंत्रित किया गया है। जब उसे सत्य की जानकारी हुई तो भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए अत्यंत अधीर हो उठा और उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों को तुरंत जान लिया और उनका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने पर अनाथ पिंडक ने भगवान द्वारा किसी भी आर्थिक धार्मिक विषय पर सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। सुदत्त ने, तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न किया सुदत्त से। तो तथागत बुद्ध क्या प्रश्न करते हैं उससे? कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या कोई ईश्वर है? कोई सृष्टि करता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसी की इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए। अगर ईश्वर है और ईश्वर ने सारे प्राणियों की रक्षा की है तो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होना चाहिए। वो उसी के अधीन मौन धारण करके रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो बहुत शांत प्रिय होता है और उसी की इच्छा के अधीन रहना चाहिए। तब वे कुम्हार के हाथ से बने हुए बर्तनों के समान होंगे।
क्योंकि कुम्हार जो बर्तन को बनाता है वो कुम्हारी इधर से उधर में लग सकता है, या कच्चे होते हैं तो उनकी आकृति बदल देता है। बाकी बर्तनों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, तो वो कुम्हार ने बनाया। इसलिए अगर ईश्वर ने प्राणियों को बनाया है और बनाने के बाद वो स्वतंत्र हो गए अथवा इसका प्रभाव है, तो वो एक जैसे रहने चाहिए, यथास्थिति में रहने चाहिए। सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसी की इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए, तब वे कुम्हार के हाथ के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख विपत्ति अथवा पाप जैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर पवित्र है, सर्वव्यापी है, तो ईश्वर तो पुण्य कार्य करेगा, पाप कार्य करेगा। वो अपनी कोई ऐसी कृति नहीं बनाएगा जो मनुष्य के लिए संकटदायी हो। वो तो सभी पुण्य काम के करने वाले बनाएगा, लेकिन फिर इसके दुख विपत्ति पाप जैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मनुष्य इतने आताताई हुए, इतने पापाचारी हुए तो उन्होंने नरसंहार किया है, उन्होंने इस पृथ्वी को रक्त रंजित कर दिया है, हिंसा की पराकाष्ठा की है, उन्होंने इतना व्यभिचार किया है। तो क्या ईश्वर अपनी बनाई हुई कृति में ऐसे भी गुण डालता है? क्योंकि दोनों पवित्र और अपवित्र कर्मों का करता हुआ वही होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर ही सत्कर्मों का और पाप कर्मों का वही जिम्मेदार है। यदि नहीं है तो उसके भिन्न कोई और कारण होगा, और वही ईश्वर केवल स्वयं अस्तित्व वाला नहीं होगा। अगर ईश्वर ही ऐसा काम नहीं करता तो कोई दूसरा कारण होगा मनुष्य की उत्पत्ति का। केवल वह स्वयं अस्तित्व वाला नहीं होगा, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होगा फिर से ईश्वर का। इस प्रकार तुम देखते हो कि ईश्वर के विचार का आधार ही नहीं रहता। तथागत बुद्ध शुद्धत्व को बहुत ही संक्षिप्त में सार्वजनिक भाषा से समझाते हैं कि ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व नहीं है जिसने सृष्टि की रचना की हो, मनुष्य की रचना की हो। और अगर ईश्वर है और ईश्वर के बारे में जैसी धारणा है बताते हैं तो वो पवित्र है, और कोई भी पवित्र चीज पवित्र ही चीज को जन्म देगी, अपवित्र को नहीं देगी। कुशल चीज में से कुशल चीज ही पैदा होगी। जो आदमी सदाचारी होगा, विद्वान होगा और चरित्रवान होगा, वो हमेशा कुशल ही गुण देगा। अवगुणी आदमी ही अवगुण देगा। इसलिए यहाँ ये विरोधाभासी बात है कि भगवान बुद्ध के वाणी एकदम सटीक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना ही आधार नहीं वो सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध का कहना है कि जब ईश्वर का ही कोई आधार नजर नहीं आता कि वो किस तरीके से अस्तित्व में आया, किस तरीके से कार्य करता है, कौन से कार्य करता है, कौन से नहीं करता, जब उसका ही आधार नजर नहीं आता तो फिर ईश्वर के अस्तित्व को क्यों माना जाए, क्यों स्वीकार किया जाए? हमारे चारों ओर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही होती है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो भी हमारे आसपास वस्तुएं दिखाई देती हैं वे सभी अपने किसी कारण की वजह से अस्तित्व में आई हैं। जैसा कि बीज में से पौधे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर जिसका अपना ही अस्तित्व नहीं है वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? जैसे बीज में से गुण होता है तो पेड़ पौधा होता है, ईश्वर किस में से होता है? पहला कैसे बना? उसका ही कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई कारण नजर नहीं आता। तो किस कारण से ईश्वर अस्तित्व में आया, किन कारणों से ईश्वर निर्मित हुआ? तो जिसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है उस बात को स्वीकार करना व्यर्थ है। वह सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? जिसका स्वयं का अस्तित्व का कारण नहीं पता लगता, वो अन्य चीजों का कारण कैसे बन सकता है उत्पत्ति का? यह दो सर्वव्यापक है, अर्थात उसमें समाया हुआ है, तो फिर वह निश्चित रूप से उनका निर्माता नहीं हुआ।
और जैसा कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। जब वो कण कण में विराजमान है तो वो उन चीजों का निर्माता नहीं हुआ, वो खुद उसी में निहित है, वो तो उसमें निहित है और वो जिन सब पदार्थों में निहित है, तो वो उन पदार्थों का गुण है। ईश्वर खुद उन पदार्थों का गुण हुआ, न कि ईश्वर के गुण की वजह से पदार्थ अस्तित्व में आया हो। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया? अगर आत्मा सच्ची है, पवित्र है, अजर अमर है, तो अजर अमर चीज को तो अजर अमर चीज का निर्माण करना चाहिए, बनाना चाहिए। और वो तो पवित्र है तो सभी सुखमय वस्तुओं का, सुखमय मनुष्यों का जन्म देना चाहिए। दुख और सुख की घटना वास्तविक सत्य है, वे आत्मा की कृति कैसे हो सकती है? जबकि संसार में सुख भी है और दुख भी है, ये दोनों तथ्य सर्वदा सत्य हैं। और जब ये दोनों सर्वदा सत्य हैं तो आत्मा दोनों काम कैसे कर सकती है? आत्मा का तो एक ही को बताते हैं। यदि तुम यह तर्क देते हो कि नहीं, कहीं कोई सृष्टि करता है, न भाग्य है, न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ होगा और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहे होगा। इसलिए हमारा तर्क है कि जो भी चीजें अस्तित्व में हैं वे सब हेतु के बिना नहीं है, नहीं ईश्वर और नहीं ब्रह्मा, नहीं आत्मा द्वारा, नहीं बिना हेतु के चीजें निर्मित होती हैं। हमारे अपने कर्म हैं जो अच्छे और बुरे परिणाम को जन्म देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई ब्रह्मा या कोई ईश्वर, कोई आत्मा ने इन चीजों को जन्म नहीं दिया। ये जो भी हमें पदार्थ, वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्राणी दिखाई देते हैं, ये स्वयं किन्हीं कारणों की वजह से हैं और उन कारणों से ये निर्मित हुए हैं। और मनुष्य जो कष्ट भोगता है या सुख भोगता है वो उसके कर्मों का ही परिणाम होता है। वो अपने कर्म ही है जो अच्छे और बुरे परिणाम को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत समुत्पाद के नियम के अधीन है। तथागत बुद्ध बताते हैं संसार की सृष्टि की रचना के बारे में कि संसार की रचना जीव जंतु प्राणी वस्तु जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी घटित होता है, वो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत होता है कार्य कारण का सिद्धांत। एक कारण कार्य को जन्म देता है और वह कार्य दूसरे के लिए कारण बनता है। इसी तरीके से कार्य कारण का सिद्धांत बनता चला आता है। आपने देखा कि उसने किसी चीज के, एक ने बुरा बोला, उस वो कारण बना के उसे क्रोध आ गया, उस क्रोध का कारण बना के उसने उस पर प्रहार कर दिया, उस प्रहार कारण बना के उसकी मृत्यु हो गई, उस मृत्यु का परिणाम हुआ कि उसका मुकदमा हो गया, मुकदमा का परिणाम हुआ कि उसकी फांसी हो गई। यानी इसी तरीके से श्रृंखला से कार्य कारण का सिद्धांत चलता जाता है। इस सिद्धांत को तथागत बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बताया। और प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कैसे उत्पन्न होता है, कैसे अस्तित्व में आता है, इसको तथागत बुद्ध आगे अपनी वाणी में समझाएंगे। आप नृत्य सुनते रहें, पूरे रहस्य आपके समझ में आएंगे। सारा संसार प्रतीत समुत्पाद के निर्माण के अधीन है। जितने भी हेतु हैं वे अचेतनिक नहीं है। जिस सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि संसार में कोई डेढ़ चीज नहीं है, कोई मृत प्राय नहीं है, सब में सचेतन है। जो भी चीज परिवर्तनशील है उसमें चेतना है। और कोई भी चीज किसी में से निर्मित होती है उसका मूल गुण उसमें निहित रहता है। जैसे अगर ईश्वर पवित्र है
ईश्वर पवित्र में से कोई चीज निर्मित होगी तो पवित्र में से पवित्रता ही, पवित्र चीज ही निर्मित होगी, और पवित्र में से अपवित्र हो जाती है तो वो चीज पूर्ण पवित्र नहीं है। जिस तरीके से एक सोने की सिल्ली हो और उसमें से आप कितने भी आभूषण बना लो, उनके आकृति बदल सकती है, उनके नाम बदल सकते हैं, लेकिन मूल गुण वो सोना ही है। इसी प्रकार से मिट्टी के पदार्थ में से आप ईंट बनाएं, कंक्रीट बनाएं और भी जो बनाते जाएं, मूल गुण उसमें पृथ्वी रहेगी। इसी प्रकार से तथागत बुद्ध कहते हैं कि संसार में जो भी हमें पदार्थ दिखाई देते हैं वो सचेतनिक है, अचेतनिक नहीं। उनमें भी ऊर्जा है और ऊर्जा कभी डेड नहीं होती, वो सदैव क्रियाशील रहती है, नष्ट नहीं होती, परिवर्तित होती है ऊर्जा। इसलिए हम ईश्वर और उसके प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणा का त्याग करें। तथागत बुद्ध कहते हैं, हे स्वत, मैंने तुझको अपना धर्म का मार्ग भली बात समझा दिया है कि संसार में किस तरीके से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, किन कारणों से मनुष्य चिंतित रहता है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए तू ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के कर्म कांडों में अपना समय व्यर्थ न गवा। तू इसको त्याग, अब दीपक हो, तू अपना दीपक आप बन, अपने आप को सदाचारी बना, अपने आप को प्रज्ञावान बना, अपने आप को मृदभाषी बना, अपने आप को भ्रातृत्व के भावना से ओतप्रोत करके भाईचारा स्थापित कर, ताकि तुझे इस लोक में सुख और शांति मिल सके। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उड़े, न उलझे रहें। हम आत्मा अनात्मा से मुक्त हैं, क्योंकि सभी चीजें सहेतु हैं। इसलिए कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल हो। तथागत बुद्ध कहते हैं, तू आत्मा परमात्मा के चक्कर में मत हो, तू केवल सकुशल कर्म कर। सारी चीजें जो कुछ भी संसार में घटित हो रही हैं उनके पीछे हेतु निहित है, कारण निहित है, और तू कारणों को जान करके निवारण कर सकता है, अपने दुखों का भी निवारण कर सकता है। और तू अगर उनकी भी उत्पत्ति का कारण जानना चाहता है तो एक वैज्ञानिक के रूप में तू विशद अध्ययन करेगा, उनका निरीक्षण और परीक्षण करेगा, तो तू उस कारण को भी जान जाएगा। जैसा कि वैज्ञानिक हर चीज का इसमें शोध करते हैं तो वो बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई। और तू अगर वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता, पदार्थों की खोज नहीं करना चाहता उत्पत्ति की, केवल विचारों से परेशान है, चित्त से परेशान है, तो तेरे चित्त विकार ही कैसे पैदा होते हैं मैं उनका भी निवारण बताता हूँ। और तू उस निवारण से उस कारण का विनाश कर देगा उत्पत्ति का, तो तू चित्त मनों से मुक्त हो जाएगा, सारे कष्टों से विमुक्त हो जाएगा। अनाथ पिंडक बोला, तथागत ने जो कुछ भी कहा है उसमें सत्य को देख रहा हूँ। मैं अपने मन को जागृत करना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर अब भगवान मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे क्या करना चाहिए। अब वो आज्ञा चाह रहा है, तथागत में सहमत हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, अब मुझे क्या करना चाहिए। आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे जीवन में बहुत काम काज रहता है और बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ। जिस पर धन नहीं है वो धन कमाने के लिए चिंतित है, और जिस पर धन है वो धन की रक्षा के लिए चिंतित है। दोनों ही आपको नहीं सो पा रहे। एक आदमी ये सोचता है कि मैं कल धन कहाँ से कमाऊँ, एक गाड़ी खरीदी दूसरी कैसे खरीदूं, और एक बड़ा प्लॉट कहाँ से लूँ, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाऊं। वो रात भर इसलिए नहीं सोता है। और जिसका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, अपार संपदा है, उसे डर है कहीं रेट न बढ़ जाए इनकम टैक्स वालों की, कहीं चोर न आ जाए, कहीं मेरा अपहरण न कर लें, कहीं जो नौकर है वही मेरे साथ में डाका न डलवा दें। वो रात भर नींद नहीं आती। तो जिन पर है वो भी चिंतित हैं और जिन पर नहीं है वो भी चिंतित हैं। यही दुख का कारण है। मुझे जीवन में बहुत काम रहता है, बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण
चिंता से घिरा रहता हूँ, फिर भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूँ और परिश्रम के साथ उसमें लगा रहता हूँ। बहुत से लोग मेरी सेवा में नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। जब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रविद्या के सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं, वे कहते हैं तथागत ने अपने राज्य और उत्तराधिकार का त्याग कर दिया है और सद्धर्म के पथ को खोज निकाला है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। वो तथागत बुद्ध की प्रशंसा करते हुए कहता है, तथागत आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो भिक्षु हैं, जो उपासक हैं, वो घूम घूम करके जन जन को संदेश दे रहे हैं कि तथागत का मार्ग लोक कल्याणकारी है। आप ज्ञानता की ओर भाग रहे हो कि यह ज्ञान करूँगा वो ज्ञान करूँ। तथागत बुद्ध ने तो अपना राज त्याग दिया, अपना उत्तराधिकार त्याग दिया और ऐसे सद्धर्म की खोज की जिससे वो निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। और निर्वाण कहते हैं न माने नहीं हो, वाण माने चिंता। जो चिंता से विरक्त हो सकता है उसका जीवन सुखमय हो सकता है, तो वो जीते जी ही चिंता से मुक्त हो सकता है। ब्राह्मणी धर्म कहता है आपको सुख और शांति कहाँ मिलेगी? मोक्ष में, स्वर्ग में। और मोक्ष और स्वर्ग में कब पहुंचोगे? जब आप मरोगे। मरने से पहले आपको स्वर्ग मिल नहीं सकता, मोक्ष मिल नहीं सकता। तथागत के मोक्ष की बात नहीं करते, स्वर्ग की बात नहीं करते, वो निर्वाण की बात करते हैं। और निर्वाण का मतलब होता है चिंता मुक्त, राग द्वेषों से विमुक्त। जब राग द्वेष चित्त मल आपके नष्ट हो जाएंगे तो आप इसी जीवन में सुखमय जीवन जिएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ और जन जन के उद्धार के लिए हुआ। प्रत्येक मनुष्य जीवन में भगवान बुद्ध के धर्म का अनुसरण करके सुखमय जीवन जी सकता है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार के निर्वाण को प्राप्त किया जाए। मेरा मन लालायित है कि मैं वह करूं जो अच्छा है और अपने साथियों का भला कर सकूं। सुदत्त जो था अनाथ पिंडक, वो भी करुणावान था, दयावान था। उसके अंदर भी मैत्री बंधुत्व की भावना थी, दान और त्याग की भावना थी। इसलिए वो भी जानता था कि मेरे साथ साथ मेरे सगे संबंधियों, मित्र बंधुओं का भी भला हो। तब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर, अपने व्यवसाय का त्याग कर दूँ और आपकी तरह धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊँ। अनाथ पिंडक इतना प्रभावित हुआ कि तथागत आपने राजपाट त्याग दिया तो मैं भी चाहता हूँ इतना सुखमय मार्ग मैं भी जी सकूँ। तो क्या मैं अपने राज जो भी मेरे पास धन संपदा है, व्यापार व्यवस्था है, सबको त्याग दूँ और मैं आपके मार्ग का अनुसरण करूँ, जिससे मैं भी अपने इष्ट मित्रों को आपके धर्म का प्रचार करके उनको सुखमय जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकूं और स्वयं में सुख और शांति और निर्वाण को प्राप्त कर सकूं। तो तथागत बुद्ध उनको समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? धार्मिक जीवन का सुख वो हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के पथ पर चलेगा, उनको धारण करेगा, वो स्वयं इस सुखमय जीवन को जी सकता है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि वह धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो उसका हृदय विषाक्त बना हुआ है धन की लालच में, लोभ में, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो त्याग दे उसे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है, जिसके पास धन है, वह उसका उचित उपयोग करता है। ऐसा आदमी अपने साथियों के लिए एक वरदान होगा। त्याग का मतलब ये नहीं है वैसे दे दो। अगर आपके पास धन है और उस धन से ही आपकी नींद खराब हो रही है
तुमसे मेरा कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो और परिश्रम के साथ अपना व्यवसाय करो। भगवान बुद्ध हमेशा मनुष्य को परिश्रमी और साहसी बनने का संदेश देते हैं। आदमी का जीवन धन दौलत और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाती, किंतु जीवन धन दौलत अधिकार के प्रति आदमी की जो आसक्ति है वही उसे अपना दास बनाती है। ऐसा नहीं है कि पैसे में अपना कोई गुण है या घर मकान दौलत में कोई गुण है जो आपको अधीन बना देती है, बल्कि आपका मन ही है, आपकी आसक्ति है जो आपको उसके अधीन बनाती है। घर में कोई गुण नहीं है। आप कहते हैं आदमी रुपए के लालच में चला गया, उसके नहीं, रुपए में अपना कोई गुण नहीं है, बल्कि आपकी आसक्ति है रुपए में, आपकी मन ही उसके वशीभूत है। अगर मन अपने को परिवर्तित कर लेता है तो वो अनासक्त होकर के धन संपदा के बीच में भी रह सकता है। जो भिक्षु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम भिक्षु बन के ही, गृह त्यागी बन के ही, संन्यास दे के ही जीवन को सुखमय बना सके। आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े कथावाचक बने हैं, धर्म ग्रंथों का वाचन कर रहे हैं, साधु सन्यासी बन के भी घूम रहे हैं, लेकिन उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ, वो संयमी नहीं बने, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वो व्यवचार का जीवन जी रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, उन्होंने गृह त्याग करने के बाद में जगह जगह फिरते हैं। ये सब क्या है? संयमी नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं आप संयमी बनिए, आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करिए, मन पर नियंत्रण रखिए। जो भिक्षु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। अगर वो त्याग की भावना से करता है, सेवा भाव से करता है तो अच्छा है, और वे सोचे कि मैं घर इसलिए त्यागना चाहता हूँ कि वहाँ मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे भोग मिलेंगे, मैं ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करूँगा, घर में काया क्लेश है, तो ये उसकी तृष्णा है, ये मृग मारीचिका है। उसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है। अगर वो परिश्रमी है तो घर में रह के परिश्रम करे, अध्ययन करे, तपस्या करना, क्या करना, ध्यान साधना करना, घर में रह के गृहस्थी नहीं कर सकता है। और अगर वो काम चोर बन करके आलसी है, इसकी वजह से सोचता है कि मैं चौंगा पहन लूँ, मैं जीवन धारण कर लूँ, मैं बाबा बन जाऊँ, तो ये तो घृणित जीवन है। और शक्ति का अभाव तिरस्कारपूर्ण है, यानी वो अपनी शक्ति को भी तिरस्कारित करता है, वो अपने पौरुष को नहीं पहचानता। तथागत धर्म में यह आवश्यक नहीं है। तथागत के धर्म में यह आवश्यक नहीं है कि आदमी बेघर हो जाए, संसार का त्याग कर दे। इसके लिए तो बस अंत प्रेरणा ही होनी चाहिए। आपको अपने अंतःकरण को परिवर्तित करना है। तथागत के धर्म में जो आवश्यक है वो ये है कि वह स्वभ्रमित आत्मा से स्वयं को मुक्त करे। पहले तो वो अपने आप को जो भ्रमित है कि आत्मा परमात्मा जो करेगा, इसे मुक्त करे, अपने आप हृदय को शुद्ध करे, काम भोग आदि सुखों की इच्छा को त्याग दे और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वो संसार में शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे राज्य की नौकरी करे, अथवा संसार का त्याग करके ध्यान भावना पूर्ण जीवन में रत रहे, उन्हें अपना मन पूरी तरह से अपने कार्य में लगाना चाहिए। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो आपका जीविका उपार्जन का साधन है, उसे मन लगा करके करें, ईमानदारी के साथ करें। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे स्वयं को उस कमल की तरह बना लें जो पानी में उगते हुए भी पानी से अछूता रहता है, यानी संसार में रहते हुए भी, सारे भोग विलासों के बीच में रहते हुए भी मनुष्य को इस तरीके का जीवन जीना चाहिए जिस तरीके से कमल का फूल होता है। वो कीचड़ में होता है, पानी में होता है, लेकिन फिर भी कमल की पत्तियों पर पानी का प्रभाव नहीं होता। उस पर आप पानी डालेंगे, वर्षा कितनी भी होती रहे, टिकती नहीं है, सब बह जाती है, और वो हमेशा पानी से ऊपर रहता है। इसी तरीके से आप संसार में रहते हुए गृहस्थी में रहिए,
व्यापार में रहिए, बिजनेस में रहिए, सरकार में रहिए, लेकिन आप अपने आप को कमल की तरह इन सांसारिक भोगों से, तृष्णा से मुक्त रखिए, भ्रष्टाचार से मुक्त रखिए, अभिलाषा से, तृष्णा से मुक्त रहिए। पाप का कारण हमारी तृष्णा और अभिलाषा बनती है। यदि वे स्वयं को उस कमल की तरह बना ले जो पानी में उगते हुए पानी के छूता रहता है, यदि वो मन में ईर्ष्या, घृणा के बिना जगह दिए हम जीवन को संघर्ष में लगे रहें, यानी हम अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा को जन्म ना दें। हम ईर्ष्या करते हैं समान व्यवसायी से, हम ईर्ष्या करते हैं अड़ोसी पड़ोसियों से, हम ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, जात बरादरी के नाम पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। इससे जो है हमारे मन में कष्ट पैदा होता है, वेदना पैदा होती है, जो हमारे अशांति का कारण है। यह जीवन में संघर्ष में लगे रहते हैं। यदि वे संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं बल्कि परमार्थ भरा सत्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो निसंदेह उनके मन में आनंद, शांत और सुख का वास होगा। आप सेवा भाव के साथ में, परमार्थ की भावना से जो भी सदकर्म हो सकते हैं वो सदकर्म करते हुए और मैत्री भाव से आप जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से आपका मन आनंद में रहेगा, शांत में रहेगा और सुख की आपको प्राप्ति होगी। अनाथ पिंडक को लगा कि वह सत्य का श्रेष्ठ सिद्धांत है, सरलता को बुद्धिमत्ता का धर्म है। वो भगवान बुद्ध के धर्म की प्रशंसा करता है और कहता है कि निश्चित रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण, सरलतापूर्ण और सद्मार्ग है। इस प्रकार तथागत के सद्गम्य में प्रगाढ़ आस्थावान हो जाने पर उसने धीरे से तथागत के चरणों पर नतमस्तक होकर उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। तथागत बुद्ध, मुझे जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मुझे अपना उपासक मानना, ऐसा मेरे ऊपर अनुकंपा करें। तो इस प्रकार अनाथ पिंडक तथागत बुद्ध की शरणागत हो गया। धम्म बंधुओं, संसार में चित्त की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है, सुखमय जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध के मार्ग को आप ग्रहण करें, सुखमय जीवन जिए। इसी के साथ में मैं आप सबकी मंगल कामनाएं करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सा